सारा ताकत खत्म हो रहा है। तब उन्होंने कहा था कि अगर आज मार्क्स होता, लेनिन होता, भारत में होता, तो यहां क्लास की लड़ाई नहीं लड़ते, अमीरी गरीब की लड़ाई नहीं होती, यहां लड़ाई होती जाति का। क्योंकि यहां जातियों में इतना बांट दिया है कि एक भाई दूसरे भाई को देखना नहीं चाहता। हर एक आदमी दूसरे आदमी से ऊंचा समझ रहा है। छुआछूत इतना चरम पर था और सब कुछ आपको पता है। लेकिन जगदेव बाबू ने कहा कि अब ये नहीं चलेगा। आज उनके विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए बाबू जगदेव प्रसाद सामाजिक न्याय चौपाल का नाम जो हम लोगों ने दिया है कि हम हर एक गांव में जाएंगे, हर एक शहर में जाएंगे, जहां भी समाज है उसके बीच में जाके इनके इतिहास को बताएंगे, इनके मूर्तियों को स्थापित करेंगे, इनके नामों पर बड़े बड़े संस्थान खुले, स्कूल खुले, कॉलेज खुले। हर आदमी के जीवन में अगर बात आ जाए कि हमारे महापुरुष ने ऐसा काम किया, तो निश्चित तौर पे जब हमारे ऊपर कोई शोषण करना चाहेगा तो हम नहीं होने देंगे, है ना? तब नहीं होने देंगे। लेकिन जब नहीं पता रहेगा तो लगेगा कि कोई बात नहीं, दो बात बोला ना, अच्छा छोड़ दो ना, समझा देंगे ना। अरे हम लोग अपने बच्चों को डांटते हैं कि अरे उससे मुंह क्यों लगा लिया, अरे बड़ा है थोड़ा दो बात बोल दिया तो तुम मुंह लगा लिया, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग। नहीं, मुंह लगाना पड़ेगा। क्यों बोल देगा? संवैधानिक अधिकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया है, वोट का राइट दिया, अधिकार दिया है, मौलिक अधिकार मिला है, आजादी की बात है, बोलने का आजादी मिला है, चलने का आजादी मिला, घूमने का आजादी मिला है, हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं उसकी आजादी मिला है, सत्ता में जाने की आजादी मिला है। जब संविधान जब हमें देता कि तुम छीनने वाले कौन। इसी के लिए तीसरी लड़ाई जो हम लोग कर रहे हैं कि सत्ता में भागीदारी हो। आज जब नीतीश कुमार जी समाज का होते हुए भी जब मनुवादियों के गोदी में जाके बैठ गया, जब पहला 5 साल था तो हमें लगता था कि एक सुशासन का सरकार आया है। हम लोगों ने पूरा एकदम जी तोड़ मेहनत करके मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन उसके बाद क्या हो गया? फिर उसके बाद क्या हो गया? स्मार्ट मीटर लगा दिया है। आप गरीब रहो अमीर रहो उससे मतलब नहीं, इतना दूह लेंगे। 100, 150, 200 रुपया में काम चल रहा था ना 6 महीना पहले, अब 1000 रुपया से नीचे काम चलता है किसी का? अचानक पढ़ते पढ़ते बच्चों को पढ़ाई करते करते खत्म। क्या सबको मोबाइल चाहिए? सबको फोन पे यूज करना पड़ेगा? अगर नहीं है तो आप कैसे रिचार्ज करेंगे? रात भर इंतजार करेंगे, दूसरे दिन जाकर रिचार्ज करवाएंगे। अगर पैसा नहीं है तो 5 दिन और अंधेरे में। यह नीतीश कुमार और इसके साथ जो सामंतवादी लोग बैठा हुआ है, ये चाहता है कि फिर से वो 90% के लोग अंधेरे में चला जाए और ये 10% के लोग शासन करें। हम लोग इस बात का विरोध करते हैं और इसको विरोध करने के लिए हम तमाम लोगों को एकजुट होकर और सत्ता में बैठना पड़ेगा। 77 वर्षों से आपका मुखिया नहीं हो पाता है, आपका जिला परिषद नहीं बन पाता है, समिति और सरपंच नहीं बन पाता है, विधायक नहीं बन पाता है, मंत्री नहीं बन पाता है। इस बार भी लोकसभा का चुनाव हुआ, एक कुशवाहा को टिकट नहीं दिया। हम लोग ढोल बजा रहे हैं नीतीश कुमार, नीतीश कुमार। क्यों? जो आपकी बुनियाद है, जो आपका जड़ है, आप उसे ही काट रहे हैं और दूसरे लोगों को टिकट दे रहे हैं। क्या अगर 2-4 कुशवाहा चला जाता सांसद भवन में तो क्या छुआ जाता वहां? आप जिस समाजवाद का नारा देते हैं, जेपी आंदोलन का नारा देते हैं, बाबू जगदेव प्रसाद पे जाकर माला चढ़ाते हैं, प्रणाम करते हैं, ये ढोंग है। अगर सत्ता में आपकी भागीदारी नहीं है तो यह ढोंग कर रहा है नेतागण। अगर आपके लिए नीति और नीयत साफ रख के नीति नहीं बन रहा है तो समझिए आपके साथ फिर से वही षड्यंत्र हो रहा है। अभी अगर आप जीवन यापन कर रहे हैं, अपनी मेहनत पे कर रहे हैं, इसमें सरकार की क्या भूमिका है? मैं पूछना चाहता हूं कि अगर आज अभी कह रहे कि हम दिन भर धान काटते हैं, तो इसमें सरकार की क्या भूमिका? क्या दिया सरकार आपको धान उपज करने में? क्या बिजली फ्री दिया? एग्रीकल्चर फीडर आपके खेतों तक पहुंचाया? बीज फ्री दिया? यंत्र फ्री दिया? खाद फ्री दिया? 266 रुपया का यूरिया 500 रुपया में, 550 रुपया में खरीदना पड़ रहा है किसानों को। नहीं, 1050 का जो डीएपी है 2000,
आपका एक जेब से काटता है और दूसरे जेब में 2000 रख देता है और कहता है कि हम किसान का सम्मान निधि योजना दे रहे हैं। सही बात। ये जेबकतरों की सरकार है और इसी के खिलाफ हमारे जगदेव बाबू लड़े कि जेबकतरों की सरकार नहीं चलेगी, सामंतवादियों की सरकार नहीं चलेगी। अगर चलेगा तो 90% का बहुजनों का चलेगा। लेकिन इसके लिए करना क्या है? बस सिर्फ और सिर्फ अपने विचार को लोगों को बताना है और अपनी अंगुलियों की ताकत को समझना है। अंगुलियों की ताकत क्या है? जो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब वोट देने का राइट दिया आपको, जाओ अपना प्रतिनिधि चुनो। हम लोग जाते हैं, मुर्गा दूसरा का खाते हैं, दारू दूसरा का पीते हैं, बना देते हैं, आप वोट जाके दबा देते हैं और खुश होते हैं और दूसरा जीतता है, पीछे में झंडा हम ढोते हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो 90% कैसे आपका बनेगा? फिर तो 10% का बनेगा। उसका विरोध करना है। अंगुली आपके पास है, मतदान करने का अधिकार आपके पास है। घर से निकलते हैं, स्कूल जाते हैं और जहां आप मतदान करते हैं वहां भी